बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम के दस्तरखान में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल किस्म के हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ जो हड्डियों और असाबी कमज़ोरी के लिए बहुत ही मुफीद है। तो चलें जी, मज़ेदार सा ये स्पेशल हलवा बनाना करते हैं स्टार्ट। तो स्पेशल हलवा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें 1 कप सूजी जाएगी, 1 कप के करीब ही जो है वो चीनी का मैंने ले लिया है। इसमें 2 किलो के करीब दूध जाएगा, 2 एलोवेरा ये इस तरीके से मैंने ले लिए हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने 1 कप आटे का लिया है और जो है मैंने गार्निशिंग के लिए बादाम और खोपरा लिया है। इसको जो है मैं नीम गर्म पानी में सोक करके रख दूंगी। सबसे पहले आपने एक बड़ा बाउल ले लेना है, उसके अंदर जो है मैंने ये छान कर सूजी शामिल कर दी है। साथ ही मैं इसमें जो है वो दूध शामिल कर दूंगी। आप यकीन जाने ये बड़ों और बुजुर्गों के लिए बहुत ही फायदेमंद हलवा बनकर तैयार होता है। जिनको जोड़ों का दर्द रहता है और जिनकी असाबी जिनको कमजोरी होती है उनके लिए ये नेमत है। 1 चम्मच की मदद से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और यकीन जाने आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, ये आजमाया हुआ टोटका है। अब मैंने इसके अंदर जो है 1 कप के करीब छना हुआ आटा शामिल कर देना है और इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कोई गुठली कोई लम्स ना रहे इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसका बहुत ही स्मूथ टेक्सचर बन गया है। अब 2 घंटे के लिए मैंने इसको रेस्ट देना है। चलें जी, उतनी देर में हम अपना अगला स्टेप कर लेते हैं। तो 1 कप के करीब मैंने यहाँ पर चीनी ले ली है एक पैन में और हल्की आंच पर जो है मैंने इसको मेल्ट होने के लिए रख देना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप देख सकते हैं जो चीनी है वो मेल्ट हो गई है। अब मैंने इसके अंदर जो है 1 कप के करीब देसी घी का शामिल करना है। आपको पता है देसी घी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है हड्डियों के लिए। एक दफा मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूंगी। याद रहे आंच जो है वो हल्की ही है। अब जी यहाँ पे एलोवेरा मैं 2 एलोवेरा ले लूंगी। आपको पता है एलोवेरा के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और मैं इस तरीके से हलवा बना रही हूँ कि ये बच्चों को भी पता नहीं लगेगा, वो बहुत शौक से खा लेंगे। तो एलोवेरा को काटने के लिए आपने इसके साइडों से पहले इसके छिलके उतार लेने हैं और इस तरीके से छुरी की मदद से आपने इसको एक साइड से इस तरीके से काट लेना है। और यहाँ पर जो है मैंने चम्मच की मदद से इसकी जो जेल है वो निकाल लेनी है। इतने ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला की नेमतों में से एक ये बहुत बड़ी नेमत है। जिन लोगों को जोड़ों का दर्द रहता है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। एलोवेरा को मैं यहाँ पे ग्राइंडर में शामिल कर दूंगी। हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी और इस तरीके से इसको ग्राइंड कर लूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तकरीबन 5 मिनट हो गए थे और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से जो है घी और चीनी आपस में भुन चुके हैं। अब मैंने इसके अंदर एलोवेरा का जो पेस्ट तैयार किया हुआ था वो शामिल कर देना है और इसको अच्छे से जो है मैंने मिक्स करना है। इसमें थोड़ी सी मेहनत तो लगती है लेकिन चीज़ बहुत मज़े की तैयार होती है और बहुत ही ये फायदेमंद होती है। तो अब मैंने इसको चमची की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने 5 से 6 मिनट के लिए मुसलसल चमचा हिलाना है ताकि ये नीचे ना लगे और ये एक बहुत ही स्मूथ इसका टेक्सचर बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप देख सकते हैं 5 से 6 मिनट मैंने मुसलसल इसका चम्मच हिलाया तो कितना स्मूथ इसका टेक्सचर बनकर रेडी हुआ है। अब जी मैंने जो दूध और सूजी को भिगोया था थोड़ा थोड़ा मैंने शामिल करी जाना है और जो है मुसलसल इसका चम्मच जो है आपने हिलाते रहना है और जो आंच है वो मीडियम रखनी है। आपने तेज आग पर नहीं हमने इसको बनाना। इस तरह मैं थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल करी जाऊंगी और इसको जो है मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब आप देख सकते हैं जो हलवा है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसके अंदर आपने 1 टीस्पून के करीब जो है इलायची पाउडर का शामिल कर देना है। आपने चम्मच जो है वो मुसलसल हिलाते रहना है और इसको इतना पकाना है कि जो है हलवा वो कढ़ाई को छोड़ दे। तो अब मैं इसको अच्छे से जो है वो भुनाई कर लूंगी।
حلوہ بہت مزے کا بن رہا ہے۔ تو یہاں پر میں نے جو سوک کیا ہوا بادام تھا اور کھوپرا تھا اس کو میں نے دردرا سا یہ اس طریقے سے پیس لینا ہے۔ آدھا جو ہے وہ میں حلوے کے اندر شامل کر دوں گی اور تھوڑا سا جو ہے میں بچا کر رکھ لوں گی اوپر گارنشنگ کے لیے۔ اب اس کو جو ہے آپ نے اچھے سے حلوے کے اندر مکس کرنا ہے۔ بہت ہی یہ فائدہ مند حلوہ ہے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، اور بہت ہی یہ طاقتور ہے۔ آگے سردیاں آ رہی ہیں، آپ لازمی اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا۔ الحمدللہ جی حلوہ جو ہے وہ بن کر تیار ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کڑھائی چھوڑ دی ہے۔ اب میں اس کو سرو کروں گی۔ الحمدللہ جی بہت ہی مزیدار، بہت ہی فائدہ مند حلوہ بن کر ریڈی ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی مزیدار اور فائدہ مند سی ریسپی آپ کو پسند آئی ہو۔ اگر ریسپی پسند آئی ہے تو مریم کے دسترخوان کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار، بہت ہی ہیلدی ریسپیز لے کر آتی رہوں گی۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے دیں اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔